अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका क्या मतलब है, हमने देखना है कि आया इस दुनिया में जो जानदार हैं क्या वो सारे एक सेल पर मुश्तमिल हैं या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है। अच्छा, जो एक सेल पर मुश्तमिल है वो कौन से जानदार हैं, जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है और वो कौन से जानदार हैं, इनके बारे में आज हमने डिस्कस करनी है जी। जानदारों की जो नई डिवीजन है, जो नई तकसीम है, उसके मुताबिक सारे जानदार 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। जो पहला ग्रुप है वो है किंगडम मोनेरा, दूसरा है जी प्लाटी, तीसरा एनिमिलिया और चौथा ग्रुप है किंगडम फंजाई और फिफ्थ जो है उसको कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा में जो जानदार शामिल हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? ऐसे जानदार होते हैं जिनमें डिक्लेयर न्यूक्लियस नहीं होता, वादे तौर पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और वो सारे जानदार किंगडम मोनेरा के अंदर है। जिस तरह बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में शामिल है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में शामिल है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास किंगडम प्लांटी। प्लांटी भी यूकैरियोट है। इसी तरह एनिमिलिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा, ये ऐसे जानदार हैं जिनको हम यूकैरियोट कहते हैं। इनमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब हम 3 तरह की डिवीजन देखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, और तीसरा है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है। यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल सेल वाले जो जानदार हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर नोन एज यूनिसेलुलर, जिनकी एग्जांपल हमारे पास है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। आप देख रहे हैं कि ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास यूग्लिना है और इसी तरह ये हमारे पास पैरामीशियम मौजूद है। ये तीनों जानदार हमारे पास जो मौजूद हैं इनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, यानी कि ये सारे एक सेल पर मुश्तमिल हैं और ये अपनी सारी जिंदगी एक सेल पर ही गुजार देते हैं और जिंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक सेल की मदद से ही पूरी की जाती है। अमेबा में जिस तरह आप देख रहे हैं, ये आउटर दीवार जो है सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस, इसी तरह साइटोप्लाज्म मौजूद है और फूड वैक्यूल भी इसके अंदर होते हैं। जो ग्लीना में जिस तरह आप देख रहे हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है जो एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर में न्यूक्लियस सर्कुलर स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं। इसी तरह साइटोप्लाज्म मौजूद है और मूवमेंट के लिए फ्लैजेला मौजूद होते हैं, यानी ना जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो फ्लैजेलम को यूज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नाम से ज़ाहिर है इसमें जो जानदार होंगे वो कॉलोनी बनाकर रहेंगे, यानी कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। यूनिसेलुलर जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी कि हर सेल अपना काम खुद करता है, किसी दूसरे के जिम्मे वो नहीं लगाता। वॉलवॉक्स की ये कॉलोनी मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारे सेल मौजूद हैं, यानी कि 100 ऑफ सेल मिलते हैं तब जाकर एक कॉलोनी बनती है। ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी आप जिस तरह देख रहे हैं कि, और इसमें ये छोटे छोटे आपको फ्लैजेला नजर आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल मौजूद है और ये फ्लैजेला आप जानते हैं कि हरकत के लिए यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए ये यूज करते हैं जब वॉलवॉक्स ने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। जिस तरह आप देखते हैं कि एक कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं तो हर घर अपना खाना खुद बनाता है और दूसरे के लिए वो खाना नहीं बनाता है। तो इनमें भी यही है कि हर सेल अपना काम खुद करता है, वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यानी कि एक दूसरे के जिम्मे काम नहीं लगाते। सारे सेल इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब होता है जी मैनी, यानी कि इसमें ऐसे जानदार शामिल है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। जिस तरह एक मस्टर्ड का प्लांट जिसको हम सरसों का पौधा भी कहते हैं या साग भी कहा जाता है, तो ये हमारे पास एक मल्टी सेलुलर मौजूद है जिसका साइंसी नाम जी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। ये एमसीक्यू में मोस्टली आता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। विलेज एरिया में इसकी फसल आपको देखने को मिलती है। तो ये सरसों का पौधा यानी कि साग का पौधा कब बोया जाता है? विंटर के स्टार्ट में बोया जाता है और विंटर यानी कि जब सर्दियां खत्म होने वाली होती हैं तो इसको फिर काट लिया जाता है। चंद माह के लिए इसकी फसल होती है। ये ज्यादातर देहाती इलाकों में खाया जाता है। इस सरसों के पौधे से हम ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि ऑयल को निकालते हैं। सरसों के पौधे से तेल हासिल किया जाता है। इसी तरह इसको वेजिटेबल के तौर पर भी यूज करते हैं, यानी कि सब्जी के तौर पर भी खाया जाता है। अब इसके हम थोड़ा पार्ट्स पे गौर करते हैं। इसके वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं उनको हम कहते हैं रूट, स्टेम, लीफ। जिस तरह आप देख रहे हैं रूट हमारे पास मौजूद है, स्टेम एंड लीफ, ये ऐसे पार्ट हैं जिनको हम
वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, यानी कि ये पार्ट रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होते, रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब हम देखेंगे जी इसके नॉन वेजिटेटिव पार्ट। तो ये मस्टर्ड प्लांट के जो नॉन वेजिटेटिव पार्ट है तो उनको हम कहते हैं जी फ्लावर। तो वो हमारे पास फ्लावर मौजूद है, जिस तरह आप देख रहे हैं फ्लावर से बीज बनता है और बीज से फिर आगे नस्ल बढ़ती है। नेक्स्ट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो है हमारे पास फराग, जिसका साइंसी नाम रोना टेग्रीना है। अब इस सरसों के पौधे में आपको कोई कम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आई, यानी कि कोई ख़ास ऑर्गन सिस्टम इसमें मौजूद नहीं था। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम बाकायदा तौर पर मौजूद है, यानी कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि लंग्स, लीवर, ब्लड के ब्रीथ सब कुछ मौजूद है। तो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। तो सरसों के पौधे में हमको इस तरह का सिस्टम नज़र नहीं आया, यानी कि उसमें ना लंग्स थे, ना उसमें लीवर था और इसी तरह ना उसमें कैपिलरीज का सिस्टम था। कोई सिस्टम खास मौजूद नहीं था उसके अंदर। इसमें अगर टिश्यू की बात करें तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू भी पाए जाते हैं, नर्व टिश्यू भी पाए जाते हैं, मसल टिश्यू पाए जाते हैं और ग्लैंडुलर टिश्यू भी देख रहे हैं। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये इंटरनल पार्ट्स में होते हैं, इंटरनल ऑर्गन में मौजूद होते हैं, स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। और इसी तरह मसल टिश्यू भी मौजूद होते हैं जो मस्कुलर मूवमेंट यानी कि लिम्स की मूवमेंट इसके लिए यूज किए जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू भी मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा कि जो फराग की जो बॉडी होती है वो लेसदार होती है, चिपचिपाट होती है। उसकी क्या वजह है? वो ग्लैंड की सेक्रीशन होती है। इस वजह से उसकी जल्द जो होती है फराग की वो स्लिपरी होती है।